नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिल जाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, फिर भी परीक्षा में वो उस तरह की परफॉर्मेंस, उस तरह की क्षमताएं प्राप्त या परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते जो उनकी क्षमता रहती है। या फिर ऐसे लोगों को अनायास शिक्षा में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परीक्षाओं में कई बार फेल होना पड़ता है। ऐसे में कई बार ऐसी समस्या भी सामने आ जाती है कि वो उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उस शिक्षा का लाभ भी उन्हें नहीं मिलता, या फिर वो करते तो शिक्षा बीकॉम कॉमर्स से हैं लेकिन उनको नौकरी सरकारी पुलिस विभाग में मिल जाती है। वो विज्ञान से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल जाती है, या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो किसी दुकान पर मुनि बन के रह जाते हैं, सेल्समैन बन के रह जाते हैं। ऐसे जातकों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाल किताब कहती है कि जब भी हमारी जन्म कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं तो हमारी शिक्षा में बार बार विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं, और जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो हम शैक्षणिक योग्यता हासिल कर लेते हैं, उसका पूरा सदुपयोग हमें नहीं मिलता है। हम बार बार प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है। वो बनना तो आईएएस चाहते हैं लेकिन आईएएस की परीक्षा में पास नहीं हो पाते, फिर उन्हें साधारण शिक्षक बन के रहना पड़ता है, प्राइमरी स्कूलों तक ही सीमित कर रहना पड़ जाता है। ऐसी जो अशुभ स्थितियाँ हैं वो मंगल से 6वें भाव के कारण बनती हैं, क्योंकि 6वें भाव में मंगल, 6वां भाव बुध और केतु का घर है, और ऐसे भाव में आकर चंद्रमा नीच स्थिति में आ जाते हैं, अपना पूरा यश, पूरा प्रताप नहीं दिखा पाते। चंद्रमा धन के कारक भी हैं, बुद्धि के कारक भी हैं, मन के कारक भी हैं, मानसिक शांति भरने वाले कारक हैं, घर गृहस्थी का सुख देने वाले कारक हैं, माँ का मातृत्व प्रदान करने वाले कारक हैं। लेकिन जब 6वें स्थान पर आ जाते हैं तो ये शुभ प्रभाव नहीं दे पाते। ऐसे में यदि चंद्रमा का जो प्रभाव है 6वें घर से दूसरे स्थान में पड़ता है, दूसरा स्थान धन का घर है। 6वें स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा अष्टम भाव को भी प्रभावित करते हैं, 12वें स्थान को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में इन सब भावों के प्रभाव को भी, इन भावों के कारकों को भी प्रभावित करते हैं, उनको भी अशुभ सहयोग देते हैं। और ऐसे में यदि चंद्रमा के ऊपर किसी अशुभ ग्रह का, पापी ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या पापी ग्रह का सहयोग मिल जाए तो इसकी अशुभता और बढ़ जाती है। ऐसे में जातक को कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 12वें स्थान से दूसरे स्थान को, या 12वां स्थान दूसरा स्थान स्वयं नेत्रों का है, तो आंखों पर भी परेशानी खड़ी होती है, आंखों की रोशनी घट जाती है, आंखों में किसी तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। 12वां स्तर जब जागृत हो जाए तो अकारण दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, बीमारियां पर खर्चा बढ़ जाता है, या परिवार में किसी तरह की अनबन हो जाती है, मान सम्मान को क्षति पहुंचती है। तो ये भी 6वें स्थान के चंद्र के कारण ये संयोग बन जाते हैं। पिता के साथ भी कई बार अकारण संबंधों में कटुता आ जाती है। तो ऐसे में यदि आपके 6वें स्थान पर चंद्रमा विराजमान है तो ऐसे जातकों को लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की सहायता लेनी चाहिए। यदि वो इन उपायों की मदद लेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में किसी तरह की अशुभता पैदा होने से बच सकेंगे। पहला तो ऐसे जातकों को अपने हाथ से अपने पिता को दूध का सेवन कराना चाहिए। अपने हाथ से दूध को फेंट कर अपने पिता को समर्पित करना चाहिए, लेकिन स्वयं दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे जातकों को दूध का दान भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये किसी मंदिर तीर्थ स्थल में दूध चढ़ा सकते हैं, दूध दे सकते हैं, ये इनके लिए शुभ योग है, लेकिन स्वयं दूध का सेवन करना या दूध का दान करना उनके लिए विषकारक हो जाता है, उनके जीवन में विष घोलने वाला कारण होता है। इसलिए उनको दूध का सेवन तो हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे जातक यदि हॉस्पिटल या शमशान घाट में कुआं बावली बनवा दें, अब कुआं बावली का प्रचलन नहीं है, लेकिन
ऐसे जातक कुआं अस्पताल में या शमशान घाट में पानी की टंकी रखवा सकते हैं, हैंडपम्प लगवा सकते हैं, या मिट्टी का मटका वहाँ रखवा सकते हैं। ये उपाय इनके लिए बहुत सुयस हो जाता है। इससे उनके जीवन में जो परेशानी आ रही होती हैं, जो दुख दर्द उनको परेशान कर रहे होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। इससे लाल किताब कहती है कि चंद्र के जो अशुभ प्रभाव हैं वो शांत हो जाते हैं। ऐसे जातक अपनी नानी से चांदी ग्रहण करके उस चांदी को अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। इससे उनके परिवार में यदि किसी व्यक्ति को निरंतर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, या पैसों की अभाव हो गई है, या मानसिक अशांति का अभाव बन गया है, गुस्सा ज़्यादा आने लगा है, बात बात पर लड़ने झगड़ने की इच्छा पैदा होने लगी है, तो ऐसी स्थिति का सामना इस नानी से प्राप्त चांदी को धारण करने से हो जाता है। ऐसी चांदी को आप गले में चैन बनवा के धारण कर सकते हैं, या फिर कड़े आदि बनवा के अपने दाहिने हाथ की हथेली पर कलाई पे पहन सकते हैं। छठवें स्थान का यदि चंद्रमा पीड़ित है, गंभीर रूप से पापी प्रभावों की गिरफ्त में है, तो ऐसे व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाते हैं, हताशा निराशा में इतने भर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका जीवन निरर्थक है, अब उनके लिए जीवन की कोई महत्व नहीं रहा। तो कुछ लोग ऐसी स्थिति में आत्महत्या तक करने का सोचने लग जाते हैं, और कई बार ऐसे असहाय आत्महीन आत्मग्लानि से पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या कर भी लेते हैं। यदि ऐसी डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाए, ऐसे मन में ख्याल आने लगे, हमारे व्यवहार बर्ताव से दूसरों को लगे कि हम आत्महीनता से पीड़ित हो गए हैं, तो हमें तत्काल ये ऐसे उपाय कर लेने चाहिए ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पा सकें, सुधार कर सकें। अन्यथा अनायास हम अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। जीवन बहुत मूल्यवान है, जैसा कि आप जानते हैं। इसको गंवाना, त्यागना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि चंद्रमा छठवें स्थान पर बैठकर हमारे मन में ऐसे भाव पैदा कर देते हैं। तो ऐसे जातकों को एक तो दूध का दान नहीं करना चाहिए, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि संभव हो पाए तो नियमित रूप से चांदी का दान किसी मंदिर आदमी करते रहना चाहिए। कभी कभी मंदिर में चांदी के साथ में दूध और चावल का दान भी कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर से ये आत्महीनता की स्थिति, आत्मग्लानि की स्थिति, आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति है निकल सके। ये लाल किताब संबंधी थोड़े उपाय हैं, क्योंकि आत्महत्या की प्रवृत्ति तब भी बढ़ जाती है यदि बुध चंद्र छठवें के साथ में 12वें स्थान पर या 8वें स्थान पर विराजमान हो जाए। ये भी एक अशुभ योग बन जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैं चंद्रमा के छठवें स्थान पर विराजमान होने के विषय में आपको दी। यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब को जानना चाहते हैं, लाल किताब का स्वयं लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, आप किसी प्रश्न का समाधान चाहते हैं, लाल किताब संबंधी किसी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विषय मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे के प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज दे के अपनी कोई जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी मैंने अपने डिस्कशन पे दिया हुआ है। और